नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। भारत जोड़ो यात्रा मुरादाबाद से अलीगढ़ पहुंची है और राहुल गांधी ने अलीगढ़ में रोड शो के दौरान कार्यकर्ता और लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार सरकारी नौकरी मांगने वालों का समय बर्बाद कर रही है क्योंकि ये आपको रोजगार नहीं देना चाहते और पूरे देश का पैसा व्यापारियों को सौंप देना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। आज ये यात्रा बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस होते हुए ताज नगरी आगरा पहुंची, जहां इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। आगरा पहुंचने से पहले अलीगढ़ में राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो कर लोगों को संबोधित किया है। आगरा के बाद ये यात्रा राजस्थान के धौलपुर में एंट्री करेगी। राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि 1 साल पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा शुरू की क्योंकि एक पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका कर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब परिवार में लड़ाई होती है तो परिवार कमज़ोर होता है। इसी तरह जब कोई देश को कमज़ोर करता है तो एक देशभक्त देश को बचाता है। नफरत और हिंसा को मिटाना है। देश में बढ़ती नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान में गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के खिलाफ हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। कांग्रेस नेता ने पेपर लीक मामले पर बोलते हुए कहा है कि आप पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, पर जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी नौकरी मांगने वालों का समय बर्बाद कर दो क्योंकि ये आपको रोजगार नहीं देना चाहते। पूरा देश का पैसा व्यापारियों को सौंप देना चाहते हैं। ऐसे में रोजगार कैसे मिलेगा क्योंकि सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लगाकर छोटे व्यापारियों और उद्योग धंधों को पहले ही ख़त्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान की सेना में लाखों लोग देश सेवा करते थे। उन जवानों को सम्मान के साथ मेडिकल, कैंटीन, पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अब जो अग्निवीर 4 साल बाद सेना से वापस आएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होगी बल्कि स्थिति खराब होगी। राहुल गांधी ने अंत में कहा कि देश में बड़े बड़े उद्योगपति चीन का सामान बेच रहे हैं। इससे चीन और उनके युवाओं का फ़ायदा हो रहा है। चीन मजबूत हो रहा है लेकिन हिंदुस्तान के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक समय आए जब हिंदुस्तान के युवा अपने देश में सामान बनाएं जिसे चीन के लोग इस्तेमाल करें। लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज देश में बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो सभी कहते हैं कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस देश का मान सम्मान जनता और युवाओं के सपनों से नहीं जुड़ा? इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। जब जनता का मान सम्मान होगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा है कि देश के युवा सेना में जाने के लिए घंटों मेहनत करते हैं लेकिन सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई है। पीएसयूएस से रोज़गार मिलता था लेकिन सरकार इन्हें लगातार बेचती जा रही है। किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार का कर्तव्य है कि वो जनता के लिए काम करे और जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे बदलाव नहीं आएगा। कांग्रेस की ये यात्रा अब अलीगढ़ से हाथरस पहुंच गई है और हाथरस के बाद ये यात्रा आगरा के लिए रवाना होगी और वह वहां से राजस्थान में एंट्री करेगी। वहीं इस यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आगरा पहुंच चुके हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।